नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू बॉडी एंड सोल क्लिनिक के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। 5 तत्वों से ये शरीर हमारा निर्मित है और इन्हीं में से किसी एक तत्व की, किसी एक एलिमेंट की जब कमी या अधिकता हो जाती है तो हम किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और कोई ना कोई बीमारी भी हमें उसी से रिलेटेड हो जाती है। तो जिस तरह से 5 एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, उसी तरीके से अगर हम अपने शरीर को 5 हिस्सों में डिवाइड करके देखें तो हमारे शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी तत्व से रिलेटेड होता है, किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें पैरों से लेकर घुटने तक की, तो ये हमारा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है ये हिस्सा। और जब हमें इस हिस्से से रिलेटेड पैरों से लेके घुटने तक की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स हमारा वाटर एलिमेंट खराब है, या तो हम जल उचित मात्रा में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उचित तरीके से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह से हम अपने वाटर एलिमेंट को ठीक करके उचित मात्रा में जल लेकर, उचित तरीके से जल लेकर और एक उसको अच्छी वाइब्रेशन देकर हम अपने वाटर एलिमेंट को शरीर में ठीक कर सकते हैं। और जब ये वाटर एलिमेंट हमारा ठीक हो जाएगा तो ये इस तरह की जो भी बीमारी हमें उससे हम मुक्त होते चले जाएंगे। वाटर एलिमेंट को हम एक और तरीके से ठीक कर सकते हैं। वाटर के अंदर आपको पता होगा, आपने सुना होगा, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि पानी के अंदर सुपर मेमोरी पावर होता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मेमोरी साइंटिस्ट ने बताई है तो पानी की बताई है। तो पानी जब किसी भी एटमॉस्फेयर में रहता है, उस जगह के जो भी वाइब्रेशन होते हैं वो जल अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और जब हम उस जल को पीते हैं तो उसी तरह की वाइब्रेशन से हमारी बॉडी में बीमारियों का निर्माण होता है या हम स्वस्थ होते हैं। सपोज अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो डेफिनेटली जब हम उसको लेंगे तो बीमारियां ही होंगी, और अगर वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होगा। तो इस तरह से आप जल को जब भी पिए, एक गिलास में पानी लें और उसको देखते हुए कुछ गुड वाइब्रेशंस उसको दें, उसको देखते हुए बोलें आई लव यू वाटर, आई रिस्पेक्ट यू, या जो भी आप जिस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि आई एम हेल्दी एंड फिट और मैं इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हूँ। इस तरह बोलते हुए जब आप उस जल को ग्रहण करेंगे तो वो सारा वर्क आपके शरीर में होगा। वो जल इस तरह से काम अपना करेगा कि उस बीमारी से आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें अपने शरीर की, तो ये घुटनों से लेकर कमर तक का जो हमारा हिस्सा होता है ये पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है। पृथ्वी तत्व का मतलब है कि अगर हमें इस हिस्से में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, हम इस हिस्से की किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे खान पान में गड़बड़ है, हम भोजन सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, हम भोजन सही नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हम तला भुना मिर्च मसालों वाला या नॉनवेज फूड ले रहे हैं। इस तरह से जब हम अपना भोजन लेंगे तो डेफिनेटली पृथ्वी तत्व हमारा खराब होगा, पृथ्वी तत्व बिगड़ जाएगा और फिर उससे रिलेटेड हमें बीमारियां होंगी। तो सिंपल है, अगर आप पृथ्वी तत्व को ठीक कर लेंगे, अपना भोजन ठीक कर लेंगे, आप भोजन प्राणवान लेंगे या गॉड मेड फूड लेंगे। फूड दो तरह के होते हैं, मैन मेड और गॉड मेड। तो हमारे लिए जो बेस्ट फूड है वो गॉड मेड फूड है। गॉड मेड फूड लेंगे तो हमारा पृथ्वी तत्व ठीक होगा और हम उस तरह की जो भी बीमारियां हैं उससे ठीक होते चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कमर से लेकर और पेट तक के हिस्से की, तो ये हिस्सा हमारा अग्नि तत्व है। यहाँ पर हमारी जठराग्नि होती है। जठराग्नि का काम पता होगा आप सबको, हमारे फूड को, हमारे खाने को पाचन करने का होता है। और जब हमारी अग्नि तत्व हमारा खराब होगा, बिगड़ा होगा, तो उस टाइम हमारी जठराग्नि मंद हो जाएगी
और मंद जठराग्नि हमारे खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और फिर हमें पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या डायबिटिक हो जाए, हम शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हमारे अग्नि तत्व के खराब होने से होती हैं और उसको हम ठीक कर सकते हैं अग्नि तत्व को अपने एक तो भोजन हमें वही गॉड मेड लेना होगा, प्लस जो सूर्य की ऊर्जा से पके हुए फल होते हैं वो हम ले सकते हैं, उससे हमारा अग्नि तत्व ठीक हो सकता है। सूर्य स्नान करके हम थोड़ी देर धूप में बैठें 40 to 45 मिनट्स, तो इस तरह से हम अपने अग्नि तत्व सूर्य मतलब अग्नि, और उस तरीके से जब अग्नि हमारे शरीर में सूर्य के तरीके से जाएगी, सूर्य के माध्यम से जाएगी, तो हमारा अग्नि तत्व ठीक होगा। और जब अग्नि तत्व ठीक होगा तो पाचन से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। और शुगर जो हमें हो जाती है, जो हम डायबिटिक हो जाते हैं, उसका एक कारण मेहनत ना करना होता है, पसीना ना बहाना होता है। तो जब आप सूर्य स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं पसीना भी आपका थोड़ा बहुत जाएगा और कुछ मेहनत आपको करनी होगी, कुछ वर्कआउट आपको करने होगी, जिससे आप अपना अग्नि तत्व शरीर में बढ़ाकर और उन बीमारियों से अपने आप को स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पेट से ऊपर का हिस्सा और गले तक का हिस्सा होता है, ये हमारा वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जब हम वायु तत्व से रिलेटेड या फेफड़ों से रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो इसका मतलब हमारा वायु तत्व ठीक नहीं है, या हम फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। इसको हम ठीक कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, डीप ब्रीदिंग के द्वारा, और थोड़ा सा एयर बाथ, स्वच्छ वायु में हम थोड़ी देर वॉक करें या थोड़ी देर बैठ जाएं। तो इस तरीके से हम अपना जब ये एलिमेंट ठीक करते हैं तो इस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं हम उसको ठीक कर सकते हैं और हमें पता लग ही जाएगा कि ये बीमारी हमें क्यों हो रही है। उसके बाद बात आती है आकाश तत्व की। यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो हमारे सर का जो हिस्सा होता है ऊपर का, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और आकाश तत्व का मतलब है ध्वनि। आकाश में अगर आप देखें तो एक ओम की साउंड वहाँ साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, इसको रिकॉर्ड भी किया गया है। नासा के साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है कि वहाँ एक ओम की साउंड कंटिन्यूअसली घूमती रहती है, गूंजती रहती है। और वो साउंड, उसको हम नाद ध्वनि भी कहते हैं, वो बिना किसी चीज़ के टकराए वो साउंड होती है, वो ओम की साउंड होती है। तो इस तरह से जब आकाश तत्व हमें ठीक करना है, आकाश तत्व में हमें ऊपर से रिलेटेड किसी भी तरह की हमारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी आइज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह की हमें कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारा आकाश तत्व ठीक काम नहीं कर रहा। तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्वनि का उच्चारण। ध्वनि मीन्स कोई भी मंत्रोच्चारण हम कर सकते हैं, किसी भी तरह की चैंटिंग, ओम चैंटिंग हम कर सकते हैं, इसमें राम 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 का उच्चारण भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारा आकाश तत्व ठीक हो सकता है। इसके लिए हमें एक काम और करना होगा, एक बात का ध्यान और रखना होगा हमें। आकाश तत्व ठीक करने के लिए हमें अपने शब्दों का उच्चारण, हमें अपने वाणी का जो उपयोग है बहुत सोच समझ के करना होगा। किसी भी तरह की हम कोई ऐसी बात ना बोलें जो निगेटिव हो, किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जो भी मुंह से बोलते हैं वो ब्रह्मांड में सारे वो शब्द तैरते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। और आपने सुना होगा, कभी महसूस भी किया होगा कि हम कुछ चीज़ें मुंह से ऐसी निकाल देते हैं और उसके बाद वो घटित हो जाती हैं। तो उसका सेंस यही होता है कि जब मुंह से कोई ऐसी चीज़, हमें कोई ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जो आकाश में जाकर वो उसको तथास्तु ईश्वर कह दे, उसको प्रकृति तथास्तु कह देती है। हम जो भी बोलते हैं चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव,
नेचर, ये यूनिवर्स उसको तथास्तु बोलती है और वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारे अस्तित्व में वो चीज़ें प्रकट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आकाश तत्व को ठीक करने के लिए हमें अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा, वाणी का सदुपयोग करना होगा, और इस तरह से हम अपने पांचों तत्व को बैलेंस करके, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके हम अपने शरीर को फॉरएवर हेल्दी और फिट रख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप इस इंफॉर्मेशन का पूरा यूज़ अपनी लाइफ में करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को आप अपने ठीक रखेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे, फिट रखेंगे, और इस इंफॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने कमेंट्स डालकर भी मुझे बताइएगा कि ये बातें, ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नमस्कार।